ज़िकू का एक सिक्का, गरीब की दुआ। कभी कभी अल्लाह की रहमत इतनी खामोशी से आती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। एक सिक्का भी जन्नत का दरवाज़ा खोल सकता है। बस्ती की खामोश गलियां। मदीना की पुरानी तर्ज की एक बस्ती थी, जहां कच्चे मकानों के बीच एक छोटा सा घर था। इस घर के दरवाजे पर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, और उस कुर्सी पर अक्सर एक कमजोर मगर नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे नजर आते। इसका नाम था अब्दुल्ला। लोग इसे बस्ती का अमानतदार फकीर कहते थे। वो भीख मांगने वाला नहीं था, कभी मजदूर था, मगर बुढ़ापे और कमजोर जिस्म ने मजदूरी से रोक दिया था। इसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे ईमान की गहराई झलक रही हो। दिन भर अल्लाह का जिक्र करता और रात को तहज्जुद में आंसू बहाता। लेकिन पिछले कई दिनों से इसके घर में फाके थे। बीवी और बच्चे भूख से कमजोर हो चुके थे। सवाल, क्या एक सिक्का तकदीर बदल सकता है? आज आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कभी कभी अल्लाह की तरफ से आया हुआ एक छोटा सा सिक्का भी किसी की पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। फकीर की दुआ। इस दिन फजर के बाद अब्दुल्ला ने वुजू किया, मुसल्ला पर बैठा और दोनों हाथ उठाकर दुआ की। अल्लाह, आज भी घर में खाने को कुछ नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि रिस्क तेरे हाथ में है, तो अपनी रहमत से आज मेरी मदद फरमा। कमरे के कोने में बीवी आयशा बीबी बैठी थी। आंखों में आंसू थे, मगर जुबान खामोश थी। अब्दुल्ला, बच्चे भी भूखे हैं, कुछ करके आओ। अब्दुल्ला ने नरमी से कहा, अल्लाह का वदा है, सब्र करने वालों के लिए अजर है। मैं निकल रहा हूं, देखता हूं मेरा रब कैसे रास्ता बनाता है। बाजार का मंजर। अब्दुल्ला बस्ती से निकलकर बाजार की तरफ गया। सुबह के वक्त दुकानें खिलने लगी थीं। कुछ लोग अनाज बेच रहे थे, कुछ कपड़े। अब्दुल्ला एक दरख्त के नीचे बैठ गया। दिल ही दिल में सूरा सुए पढ़ता रहा। इसी दौरान बस्ती का मशहूर ताजिर करीम साहिब बाजार से गुजर रहा था। वो अमीर जरूर था, मगर लोग कहते थे कि खैरात में कम हाथ खोलता है। आज न जाने क्यों वो अब्दुल्ला के पास रुका। जेब से एक चमकता हुआ सोने का सिक्का निकाला और अब्दुल्ला की हथेली पर रख दिया। ये लो बाबा, दुआ देना। अब्दुल्ला ने सिक्का देखा, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह आपको दीन और दुनिया में बरकत दे। बस एक सिक्का और कहानी बदल गई। अब्दुल्ला सीधा घर आया। बच्चे दौड़कर उसके पास आए। इसने सिक्का बीवी को दिया और कहा, यह अल्लाह की तरफ से आया है, इससे खाने का इंतजाम कर दो। आयशा बीबी बाजार गईं। आटा, दाल और थोड़े फल खरीद लाईं। घर में चूल्हा जला, खुशबू फैली और कई दिन बाद सब ने पेट भर कर खाना खाया। असल इम्तिहान शुरू होता है। खाने के बाद अब्दुल्ला ने कहा, यह सिक्का असल में ज़िकू का है, इसे किसी और जरूरतमंद को दे देते हैं ताकि खैर का सिलसिला आगे बढ़े। बीवी हैरान हुई, हम खुद मोहताज हैं और तुम ये सिक्का किसी और को दे रहे हो। अब्दुल्ला मुस्कुराया, हम मोहताज हैं, मगर अल्लाह का खजाना कभी खाली नहीं होता। खैर का सफर शुरू होता है। वो सिक्का लेकर अब्दुल्ला गिल्ली के एक कोने में गया, जहां एक बुढ़िया बैठी थी, बीमार थी, भूखी थी। अब्दुल्ला ने वो सिक्का इसके हाथ में रखा। मां जी, ये अल्लाह की तरफ से है। बुढ़िया की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। इसने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में ऐसी बरकत दे कि तुम कभी मोहताज ना रहो। रहमत का पहला चक्कर। बुढ़िया ने वो सिक्का बाजार में बेचकर खाना खरीदा। जो खाना बचा एक यतीम बच्चे को दे दिया। शाम को वो बच्चा अब्दुल्ला के दरवाजे पर आया। बाबा जी, ये खाना माँ जी ने आपके लिए भेजा है। अब्दुल्ला ने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया। दिल में आया, अल्लाह, तेरा वदा सच है। पहला इम्तिहान। चंद दिन बाद बस्ती में एक घर में आग लग गई। सब कुछ जल गया।
लोग पानी फेंकने में लगे थे। अब्दुल्ला ने अपना नया कंबल निकाला और इस खानदान को दे दिया। बीवी ने कहा, हमारे पास कंबल कम है, सर्दी आ रही है। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, जो अल्लाह के लिए दिया जाए वो कम नहीं होता, अल्लाह की तरफ से पहला इनाम। इसी रात अब्दुल्ला ने ख्वाब देखा। एक खूबसूरत बाग, नहरें बह रही हैं, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। एक फरिश्ता आया, ये बाग तुम्हारा है क्योंकि तुमने अल्लाह के बंदों के लिए खैर का दरवाज़ा खोला। सुबह उठकर बीवी को बताया, मैंने जन्नत का बाग देखा और मुझे यकीन है अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली हैं। करीम साहिब की वापसी। एक हफ्ता बाद करीम साहिब अब्दुल्ला के घर आए। बाबा जी, आपकी दुआ से मेरा कारोबार दिन दुगना हो गया, ये कुछ सामान कबूल करें। उन्होंने आटा, चावल, घी और कपड़ों का थैला दिया। अब्दुल्ला ने शुक्र अदा किया और आधा सामान गरीबों में बांट दिया। खैर की लहर। अब्दुल्ला की सखावत की खबरें बस्ती भर में फैल गईं। अब लोग इसको ज़िकू और सदका देने लगे। वो सब दूसरों में बांट देता। बस्ती के इमाम साहिब ने कहा, आपके एक अमल ने पूरे शहर में खैर का दरवाज़ा खोल दिया है। पहला बड़ा मौजिज़ा। एक शाम एक काफिला बस्ती से गुजरा। काफिले के सरदार को प्यास लगी। अब्दुल्ला ने अपना आखिरी मटका पानी पेश कर दिया। सरदार ने कहा, कल सुबह मेरा काफिला आपके लिए एक खास तोहफा लाएगा। अगले दिन एक बोरी खजूरें और सोने के सिक्के अब्दुल्ला को दिए गए। एक सिक्का, और अल्लाह ने सोने की बारिश कर दी। हसद करने वाले। बस्ती में कुछ लोग हसद करने लगे, ये अब्दुल्ला कौन सा वली है जो सब इसको देते हैं। उन्होंने करीम साहिब को जाकर कहा, ये आपके सिक्के गरीबों में बांट देता है, अपने पास नहीं रखता। करीम साहिब मुस्कराए, इसीलिए तो अल्लाह ने इसे चुना है। दूसरा इम्तिहान। सर्दियों की एक रात एक मुसाफिर अब्दुल्ला के दरवाजे पर आया। कांप रहा था। अब्दुल्ला ने अपनी इकलौती गर्म चादर इसे दे दी। बीवी ने कहा, अब तुम सर्दी में कैसे रहोगे। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, जो अल्लाह के लिए कुर्बान हो वो कभी खाली नहीं रहता। दुआओं की बरकत। इसी रात एक अनजान शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी। हाथ में एक बड़ा पैकेट था। अंदर गर्म कपड़े और कंबल थे। ये किसी ने आपके लिए भेजा है। नाम नहीं बताया। बीवी की आंखों में आंसू थे। अल्लाह ने फौरन तुम्हारी जगह भर दी। ज़िकू का असल मकसद। अब्दुल्ला हमेशा कहता, ज़िकू गरीब की मदद से ज्यादा देने वाले के दिल को पाक करती है। वो हर सिक्का आगे बढ़ाता और अल्लाह हर बार इसे कई गन्ना वापस देता। इख्तितामी सबक। वो नहीं जानता था कि एक सिक्का जो इसने बुढ़िया को दिया था वो इतना बड़ा दरख्त बनने वाला है जिसके साए में पूरा शहर बैठेगा। अब्दुल्ला एक आम सा मगर बड़े दिल वाला इंसान था। बस्ती के लोग इसे बाबा खैर के नाम से जानते थे। सुबह फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाना, कुरान की तिलावत करना और फिर दिन भर जो भी रोजी आती इसमें से दूसरों को देना, ये इसकी जिंदगी का मामूल था। वो अपने घर में ज्यादा चीजें जमा नहीं करता था। इसका मानना था कि रिस्क अल्लाह का है और अल्लाह के बंदों में बांट देना ही असल दौलत है। लोग इससे मोहब्बत करते, दुआएं देते और अक्सर अपना बचा हुआ खाना कपड़े इसे दे देते ताकि वो गरीबों तक पहुंचा दे। लेकिन बस्ती में सब एक जैसे न थे। एक शख्स था सलीम जो बाजार में दुकान चलाता था। वो अब्दुल्ला की शोहरत से खुश न था। इसे लगता कि लोग उसकी बजाय अब्दुल्ला पर ज्यादा भरोसा करते हैं और अपनी खैरात सीधी इसी को दे आते हैं। इसके दिल में हसद की एक चिंगारी हमेशा जलती रहती। एक दिन सलीम ने बाजार के चंद आदमियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, ये बाबा खैर सबके सामने नेक बनता है, मगर कौन जानता है कि ये खैरात कहाँ खर्च करता है। हो सकता है अपने लिए रख लेता हो। कुछ लोग उसकी बात सुनकर खामोश हो गए, मगर जो अब्दुल्ला को करीब से जानते थे वो फौरन बोल उठे, हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो हमेशा खाली हाथ लूटता है, अपने लिए कुछ नहीं रखता।
वक्त गुजरता रहा मगर एक दिन बस्ती पर एक नई मुसीबत आ गई। बारिश कई महीनों से नहीं हुई थी, खेत सूख गए थे, कुनवे खाली हो गए थे। बस्ती के लोग फिक्र में पड़ गए और अपने घरों में राशन जमा करने लगे। हर कोई अपने लिए सोच रहा था, मगर अब्दुल्ला ने जो कुछ उसके पास था गरीबों में बांट दिया। इसकी बीवी ने एक दिन परेशान होकर कहा, अगर हम सब कुछ दे देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब्दुल्ला ने नरमी से जवाब दिया, हमने कभी अल्लाह पर भरोसा करके नुकसान नहीं उठाया, इस बार भी नहीं उठाएंगे। कुछ दिन बाद बस्ती में एक काफिला आया। उनके एक ऊंट का पत्ता नहीं चल रहा था। जब वो ढूंढते ढूंढते अब्दुल्ला के घर के करीब पहुंचे तो देखा कि ऊंट वहीं बंधा हुआ है। असल में ऊंट खुद ही भटक कर वहां आ गया था। अब्दुल्ला ने फौरन वो ऊंट काफिले के सरदार को लूटा दिया। सरदार ने खुश होकर कहा, ये हमारी 1000 दीनार की अमानत थी, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। अब्दुल्ला ने इनकार किया, मगर वो लोग जिद करके एक थैला सोने के सिक्के इसके हवाले कर गए। अब्दुल्ला ने ये दौलत अपने लिए नहीं रखी। इसने बस्ती में एक कुनवा खुदवा दिया ताकि प्यास की तकलीफ किसी को ना हो। मुसाफिरों के लिए सबील बनाई और यतीम बच्चों को नए कपड़े ले दिए। लोग खुश हो गए और कहते, ये सब बाबा खैर की दुआओं की बरकत है। लेकिन सलीम का दिल अब भी साफ ना हुआ। इसने अब्दुल्ला पर काजी के सामने इल्जाम लगाया कि वो खैरात के पैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। काजी ने पूरी बस्ती से गवाही ली और सब ने कहा, हमने कभी इसे अपने लिए कुछ खर्च करते नहीं देखा। सलीम का इल्जाम वहीं खत्म हो गया, मगर उसके दिल का बोझ अब भी बाकी रहा। अब्दुल्ला के हाथ में सोने के सिक्के आ चुके थे, लेकिन इसके दिल में जरा भी ये ख्याल नहीं आया कि ये दौलत वो अपने लिए रख ले। इसने पहला काम ये किया कि बस्ती में एक कुनवा बनवाया ताकि पानी की कमी से कोई शख्स प्यासा ना मरे। फिर इसने यतीम बच्चों के लिए कपड़े, गरीब बेवाओं के लिए राशन और मुसाफिरों के लिए एक छोटा सा मुसाफिर खाना तामीर कराया। लोगों के दिल में इसके लिए मोहब्बत और एहतराम मजीद बढ़ गया। बच्चे इसे देखते तो दौड़कर सलाम करते, औरतें दुआएं देती और बूढ़े इसके लिए खैर की दुआ करते। मगर सलीम के दिल का हसद अब नफरत में बदल चुका था। वो सोचता, ये शख्स तो बस्ती का इमाम बन जाएगा, लोग मुझसे ज्यादा इस पर भरोसा करने लगे हैं। वक्त गुजरता गया मगर एक दिन बस्ती में एक और आजमाइश आ गई। एक वबा फैलने लगी। पहले 2 घरों में बुखार और खांसी शुरू हुई, फिर ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल गई। लोग घरों में दबक गए, दुकानें बंद हो गईं, खेत सुनसान हो गए। इसी दौरान सलीम का बेटा भी इस बीमारी में मुब्तला हो गया। वो कई दिन बुखार में तपता रहा, किसी दवा से आराम ना आया। सलीम के दिल में बेटे की मोहब्बत सबसे ज्यादा थी। इसने हर हकीम और तबीब को बुलाया, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। आखिर एक दिन सलीम की बीवी ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि अब्दुल्ला से दुआ करवाओ? सलीम चौंक गया। दिल ने कहा, मैं इससे क्यों मदद मांगूं? मगर बेटे की हालत देखकर इसका गुरूर टूट गया। वो रात के वक्त अब्दुल्ला के दरवाजे पर आया। अब्दुल्ला चिराग जलाकर कुरान पढ़ रहा था। सलीम ने आहिस्ता से कहा, बाबा खैर, मेरा बेटा मौत के दहाने पर है, आप अल्लाह से दुआ करें। अब्दुल्ला ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, बीमारी और शिफा दोनों अल्लाह के हाथ में है, आओ हम मिलकर दुआ करते हैं। दोनों ने मिलकर देर तक दुआ की। अब्दुल्ला ने बेटे के सर पर हाथ रखा और सूरत अल फातिहा और कुछ दुआएं पढ़े। अगली सुबह सलीम का बेटा आंखें खोलकर उठ बैठा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। वो जान गया कि अब्दुल्ला का दिल वाकई अल्लाह के करीब है। इस दिन के बाद सलीम बदल गया। वो बाजार में लोगों के साथ नरमी से पेश आने लगा, गरीबों की मदद करने लगा और अब्दुल्ला के करीब रहने लगा। बस्ती वालों ने ये तब्दीली महसूस की, मगर किसी ने पुरानी बातें याद नहीं दिलाईं। महीने गुजरते गए। एक दिन अब्दुल्ला ने महसूस किया कि इसका जिस्म कमजोर हो रहा है। वो ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने लगा और अक्सर कहता, मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब है। लोग इसे कहते, बाबा खैर, आप अभी बूढ़े नहीं हुए, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। मगर अब्दुल्ला की मुस्कुराहट में एक अजब सुकून था। एक सुबह फजर की नमाज के बाद वो मस्जिद से वापस आ रहा था कि रास्ते में एक यतीम बच्चा मिला। बच्चे ने कहा, बाबा खैर, आप आज मेरे साथ नाश्ता करेंगे? अब्दुल्ला ने हाँ कर दी और उसके साथ बैठ गया। वो नाश्ता खत्म करके उठा तो अचानक इसका चेहरा सफेद पड़ गया। इसने कहा, मेरे अल्लाह,
तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जिंदगी खैर के कामों में गुजारी। और वो वहीं बैठे बैठे अपने रब के हुजूर चला गया। बस्ती में कोहराम मच गया। हर शख्स के चेहरे पर आंसू थे। इसका जनाजा इतना बड़ा था कि आसपास के गांव के लोग भी आ गए। लोग कहते थे, हमने अपनी जिंदगी में ऐसा जनाजा नहीं देखा। लेकिन असल मौजिज़ा इसके बाद हुआ। अब्दुल्ला के दफन के बाद बस्ती के इस कुएं से पानी पहले से भी ज्यादा साफ और ठंडा बहने लगा। लोग दूर दूर से आकर कहते, ये पानी जैसे शिफा देता है, और बस्ती में कभी कहत न आया। सलीम अक्सर इस कुएं के पास बैठकर आने वालों को कहता, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि खैर का एक सिक्का किस तरह दुनिया और आखिरत बदल सकता है। अगर तुम्हारे पास आज एक ही सिक्का बचा हो तो क्या तुम इसे अपने लिए रखोगे या किसी जरूरतमंद को दे दोगे?